Assalamu alaikum. I'm Mohammad Sood, Bachelor of Computer Science from Virtual Institute of Pakistan. This is class number 16, Window Form Application in Visual Studio.NET Framework. Today we will discuss some new tools, properties, and events with C# language. आज की क्लास के अंदर हम बेसिकली जो लास्ट हमने क्लास डिस्कस की थी क्लास नंबर 15, उसके अंदर हमने टैब कंट्रोल को देखा था और उसके अलावा डेटा ग्रिड व्यू को हमने उसके अंदर डेटा को फीड करके हमने दिखाया था किस तरह डेटा ग्रिड व्यू से डेटा हम डिस्प्ले कर सकते हैं और किस तरह से डेटा व्यू को हम उसमें डेटा स्टोर भी कर सकते हैं। जस्ट लाइक वो एक टेबल की फॉर्म होती है, जैसे कि आप जानते हैं उसमें रिकॉर्ड जो है व्यू होता है रॉज एंड कॉलम के फॉर्म के अंदर, और एक इसका व्यू स्टाइल है, उसमें रिकॉर्ड आपको नजर आ रहे होते हैं। आज हम उसके अंदर काम करेंगे, सर्च करेंगे, डेटा को सर्च करेंगे कि जो डेटा हमने ऐड किया होगा ग्रिड व्यू के अंदर, वहाँ से कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक रिकॉर्ड जो है वो हमें सर्च करना है, तो उसको हम आज देखेंगे ताकि हम इस पूरे जो कॉन्सेप्ट को, टॉपिक को जो है आज कवर कर सकें, जिसमें हम टैब कंट्रोल्स, डेटा ग्रिड व्यू और इमेज को तीनों चीज़ों को एक साथ एक ही छोटे से प्रोजेक्ट के अंदर उसको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप विजुअल स्टूडियो में आ जाइए, जो आपका .NET फ्रेमवर्क है। लास्ट टाइम हमने फाइल पे जाइए, ओपन कीजिएगा प्रोजेक्ट सोल्यूशन, और इसके अंदर हमने जो लास्ट टाइम हमने प्रोग्राम बनाया था उसी को ओपन करते हैं, और उसका नाम था टैब कंट्रोल। ठीक है, टैब कंट्रोल 2, इसको ओपन कर लीजिए आप। तो जनाब कुछ ये हमने काम किया था उसके अंदर, इसको एक दफ़ा और देख लेते हैं, प्रोग्राम रन कर लेते हैं ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपके पास फॉर्म के ऊपर एक टैब कंट्रोल है, जैसे एक इनपुट डेटा का है, एक व्यू ऑल है और एक एग्जिट है। व्यू ऑल पे जाएंगे तो यहाँ ग्रिड व्यू का ऑप्शन आपके सामने है, इसमें ग्रिड व्यू को हमने लिया हुआ है, और इनपुट डेटा जो है यहाँ पे हम इनपुट डेटा हम फीड कर सकते हैं। तो ये टैब कंट्रोल कॉन्सेप्ट है जो हमने लास्ट क्लास के अंदर हमने पूरे फॉर्म बना के दिखाया था कि किस तरह से हम यूज़ करते हैं। अगर आप प्रीवियस क्लास देखेंगे तो ये कम्प्लीटली आपको ये पूरा जो ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर आपको ड्रैग करके दिखाए गए हैं किस तरह से बनाते हैं, तो ये वहाँ से आप देख सकते हैं पिछली क्लास से। आज हम इससे आगे चलेंगे। आज हमने करना क्या है कि इन एम्प्लॉय कोड, नेम और डेजिग्नेशन और सैलरी जो है हम चूज़ करेंगे और उसका रिकॉर्ड ऐड करेंगे। वो रिकॉर्ड जो है आपका ग्रिड व्यू में जाएगा। इसको एक दफ़ा देख लीजिए आप। फॉर एग्जांपल आपने कहा कोड नंबर 1 है, नेम आपने कहा जनाब आसिफ, डेजिग्नेशन आपने चूज़ कर लिया आपने ऑपरेटर, सैलरी सपोज कर आपने चूज़ की 1000 रुपीज़, और यहाँ से अपलोड पिक्चर लेंगे हम, कोई भी पिक्चर ले सकते हैं। यहाँ से आपने कहा जनाब मुझे पिक्चर चाहिए इसके लिए दिस। ठीक है, ये पिक्चर यहाँ पे आ गए। अब जैसे ऐड रिकॉर्ड करेंगे, ये रिकॉर्ड जो है आपका डेटा ग्रिड व्यू के टूल्स के अंदर, कंपोनेंट्स में क्या हो चुका है, वहाँ पर ये स्टोर हो गया है। अगर देखना चाहें तो व्यू ऑल कीजिएगा तो यहाँ ग्रिड व्यू के अंदर आपको देखें ये रिकॉर्ड आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। ठीक है, इनपुट डेटा में दोबारा जाइए, आपने एक रिकॉर्ड और ऐड करना है, 2 कीजिए, आपने नाम दे दीजिए कोई भी, और प्रोग्रामर है ये सपोज करें, और इसकी सैलरी 2000 रुपीज़ है, और ऐड रिकॉर्ड कीजिए, पिक्चर्स की चेंज कर लीजिए दिस, एंड ऐड रिकॉर्ड कीजिए, ये रिकॉर्ड भी ऐड हो गया होगा। तो इसी तरह से आप जब व्यू ऑल करेंगे तो ये रिकॉर्ड यहाँ पे ग्रिड व्यू में आपको शो हो रहा है। ठीक है, और हमने लास्ट में बताया था कि सैलरी की बुनियाद पर 10% जो हमने इसका कन्वेंस अलाउंस में निकालना है, तो ये भी निकाल सकते हैं। ये हमने डेटा ग्रिड व्यू के अंदर हमने ऐड किया था कि कन्वेंस अलाउंस का जो है 10% हमने यहाँ पर निकाल कर हमने डिस्प्ले किया था। जबकि ये जो कॉलम है बेसिकली ये यानी कि इसका डेटा हमने एंटर नहीं किया, ये हमने सिंपल कैलकुलेट किया डिपेंड बेसिक सैलरी जो है उसकी बुनियाद पर। ठीक है, यहाँ पर सैलरी देखिए 1000 रुपीज़ है, तो 10% जो है 100 रुपये बन गया इसके।
और यहाँ पर सैलरी जो है वो 2000 रुपीज़ है, तो उस हिसाब से जो 10% है वो 200 रुपीज़ बनते हैं। इस तरह से आप अगर फर्दर कॉलम बनाना चाहें तो वो भी आप बना सकते हैं इस लॉजिक को यूज़ करते हुए। तो प्रीवियस क्लास में यहाँ तक हम जो है हमने आपको करके दिखाया था कि किस तरह से ये काम करते हैं। अब हम आगे चलेंगे ज़रा सर्चिंग की तरफ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, जब सर्चिंग की बात करेंगे तो ये देखें रॉज हैं और ये कॉलम्स हैं, यानी अगर देखा जाए तो ये पूरी एक रॉ कहलाएगी फर्स्ट की और ये सेकंड रॉ कहलाएगी। अच्छा, लेकिन फर्स्ट रॉ है, लेकिन इसका जो इंडेक्स नंबर होगा वो याद रखिएगा 0 होगा, और जो सेकंड रिकॉर्ड है इसका जो इंडेक्स नंबर होगा वो 1 होगा। इस तरह से सॉन्ग अगर आपके पास मल्टीपल रॉज हैं, अगर 5 रॉज हैं, तो याद रखिएगा पहला जो इंडेक्स नंबर है 0 है, और जो लास्ट इंडेक्स नंबर होगा अगर 5 रिकॉर्ड है तो उसका इंडेक्स नंबर 4 होगा। ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो अब अगर हमें सर्च करना है कोई रिकॉर्ड, तो सर्च किस तरह से करेंगे कि हम एक कोई लूप परफॉर्म करेंगे और 1 बाय 1 हर रॉ में जाके हम एम्प्लॉय कोड को सर्च करेंगे, और जो रिकॉर्ड मिल जाएगा उस इंडेक्स पे जाकर हमने वो स्पेसिफिक रिकॉर्ड क्या करना है, सर्च करना है, उसको डिस्प्ले कर देना है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिएगा कि हम जो सर्चिंग होगी वो बेसिकली इंडेक्स की बुनियाद पर होगी, कौन किस इंडेक्स पे रिकॉर्ड मौजूद है, इंडेक्स 0 पे है, इंडेक्स 1 पे है, इंडेक्स 2 पे है। उस इंडेक्स नंबर की लोकेशन को फाइंड आउट करके हम उसको जब डिस्प्ले करेंगे तो वो रिकॉर्ड हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए जनाब उसको हम करके देखते हैं, सर्च करते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और थोड़ी सी मैं आपको क्लियर कर दूँ ये प्रोग्राम बनाने से पहले। जैसे कि आप जानते हैं कि जब ग्रिड व्यू में गए थे, मैं आपको ग्रिड व्यू दिखाया था जब इसको डिज़ाइन किया था ग्रिड व्यू को, तो ग्रिड व्यू के अंदर आप देखिएगा कि इसके जो कॉलम नेम थे उनको याद रख लीजिएगा। मैं आपको दिखाया था, एडिट में जाइएगा तो इसका जैसे मैं मिसाल में एम्प्लॉय कोड है, एम्प्लॉय कोड का जो नाम रखा था वो EMP कोड है, ठीक। कॉलम का नाम क्या है, EMP कोड, ध्यान में रखिएगा। इसी तरह नेम जो है उसका नाम क्या है, EMP नेम। डेजिग्नेशन में क्या है, EMP डेजिग्नेशन। इसी तरह से एम्प्लॉय सैलरी में क्या है, EMP सैलरी। और कन्वेंस अलाउंस जो भी है वो EMP कन्वेंस अलाउंस है। इसी तरह से पिक्चर है, ठीक है। तो ये आपने जो है EMP पिक्चर इस तरह से अपनी कॉलम नेम रखे हुए हैं, तो इनका नाम को याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब सर्चिंग करेंगे तो इन कॉलम्स की बुनियाद पर हम डेटा को फाइंड आउट करेंगे, सर्च करेंगे, ठीक है। तो हमने हर कॉलम के अंदर EMP कोड, यानी EMP कोड देख लिया हुआ है। एम्प्लॉय नेम के अंदर EMP नेम है, डेजिग्नेशन के अंदर EMP डेजिग्नेशन है, एम्प्लॉय सैलरी में EMP सैलरी है, और पिक्चर के अंदर जो है EMP पिक्चर है, ठीक है। ये याद रखिएगा। चलें जनाब सर्चिंग करते हैं। सर्चिंग किस तरह से करेंगे आप, तो आप इनपुट डेटा के अंदर आइए, यहाँ पर सर्चिंग का एक बटन ले लेते हैं हम। तो टूल्स पे जाइए, यहाँ से बटन ले लीजिए आप सर्चिंग के लिए। और चाहें तो सर्चिंग बटन के साथ आप इसके बैकग्राउंड के अंदर कोई ऐसा इमेज दे सकते हैं जिसमें सर्चिंग का आपको कोई भी आइकन नजर आ रहा हो, तो वो भी पॉसिबल है। इसका नाम रख लेते हैं हम BTN सर्च, ठीक है। और इसके नाम के अंदर हम टेक्स्ट में लिख देते हैं सर्च, ठीक है जनाब। और इस पे जब डबल क्लिक करेंगे तो कोडिंग का एरिया खुल जाएगा। कोडिंग पे आइए, ये कोडिंग का एरिया है, यहाँ पे हमने कोडिंग करनी, ठीक है। तो बटन क्लिक जो इवेंट है इसके ऊपर हम सारा काम करेंगे, इससे पहले भी हम कर चुके हैं, इसको देखेंगे हम। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या लिया, एम्प्लॉय कोड। तो एक वेरिएबल लेते हैं इंटीजर या स्ट्रिंग, हम इसका नाम दिया सिंपल कोड, ठीक है। अच्छा, अब इस कोड के अंदर हम क्या रख लेते हैं, इस कोड के अंदर हम सेट कर लेते हैं कि जनाब जो डेटा ग्रिड व्यू है इक्वल टू एक लूप को हम परफॉर्म करेंगे। तो एक वेरिएबल और ले लीजिए यहाँ पर इंटीजर टाइप का, इंटीजर I, और यहाँ पर लूप परफॉर्म कीजिए फॉर I इक्वल टू, आपने कहा 0, I लेस देन, और कब तक जनाब, हमने कहा डेटा ग्रिड व्यू 1 डॉट रॉस डॉट काउंट, ठीक है। जितने भी रॉस उसको काउंट करें और उसमें -1 करके आपने एक लूप परफॉर्म कर दिया, और आपने कहा जनाब आई के अंदर वैल्यू प्लस प्लस करता रहे, आई की वैल्यू इंक्रीज होती रहे, ठीक है। तो ये आपने इस तरह का एक लूप परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है।
अब इसमें पहला काम क्या किया? पहला काम ये किया आपने कि आपने कहा जनाब कोड के अंदर क्या करो, डेटा ग्रिड व्यू 1.रॉस, और इसके अंदर जो ब्रैकेट में आपने आई लिया, आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम 0 होगी, तो कौन सा इंडेक्स नंबर होगा? 0। उस 0 के अंदर डॉट सेल, और सेल के अंदर जो डेटा है वो है EMP कोड, उसको डेटा को उठाओ डॉट वैल्यू और डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, ये आपने वैल्यू पिक कर ली आपने किसके अंदर? कोड के अंदर। ठीक है, जो पहली वैल्यू होगी, और उसके बाद हमने कंडीशन लगा ली कि इफ, अगर कोड के अंदर जो डेटा ग्रिड व्यू से उठाएगा उसकी वैल्यू बराबर हो जाए किसके? जो आपने TXT इम्प्लाई कोड के अंदर जो टेक्स्ट बॉक्स में जो डेटा दिया होगा उसके टेक्स्ट के अंदर जो कोड होगा वो अगर मैच कर जाता है, तो याद रखिए ये वो एरिया होगा जिसमें रिकॉर्ड मैच कर जाता है, तो उस रिकॉर्ड को डिस्प्ले करें। ठीक है, तो इसके अंदर हम काम करेंगे ना, कोड बराबर हो जाएगा किसके? TXT इम्प्लाई कोड डॉट टेक्स्ट। ठीक है, और यहाँ पर इक्वल टू के अंदर आपको जानते हैं कि इक्वल टू के अंदर डबल इक्वल टू लगाते हैं, डबल इक्वल टू। ठीक है, तो ये इस तरह से हो जाए। और क्या करूं, उसके बाद हम ये करेंगे TXT जो नेम है उस नेम के अंदर डॉट टेक्स्ट के अंदर क्या डिस्प्ले कर दें? टेक्स्ट कर दो डेटा ग्रिड व्यू 1.रॉस, और उसके आई जो इंडेक्स नंबर होगा डॉट डॉट सेल, और सेल के अंदर उसका जो नाम ने रखा था वो रखा था हमने EMP नेम, वो नाम डॉट वैल्यू, उसकी वैल्यू उठाओ और टू स्ट्रिंग इसको डिस्प्ले कर दो। ठीक है, तो उसका नाम इसमें जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। इसी तरह से TXT नेम की जगह पे हम चाहें तो TXT बेसिक सैलरी है वो भी ले सकते हैं। TXT एम्प्लॉय सैलरी जो है उस पर क्लिक कीजिए, डॉट टेक्स्ट के अंदर इक्वल टू डेटा ग्रिड व्यू 1.रॉस, और उसके अंदर ब्रैकेट में आई डॉट सेल, और अब यहाँ जो फील्ड थी उसका नाम था कौन सा? EMP सैलरी। ठीक है, और उसके बाद डॉट वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है जनाब, तो ये डेटा इसमें आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर एम्प्लॉय नेम भी आ गया, एम्प्लॉय सैलरी भी आ गया। अब एक और चीज रह गई थी आपका कॉम्बो बॉक्स। तो कॉम्बो बॉक्स का हमने नाम रखा था CMB, याद होता है, CMB एम्प्लॉय डेजिग्नेशन डॉट टेक्स्ट के अंदर क्या स्टोर करते जनाब? वही डेटा ग्रिड व्यू 1.रॉस ब्रैकेट में आई इंडेक्स नंबर डॉट सेल। तो सेल है, सेल कौन सा है जनाब? EMP डेजिग्नेशन, और उसके बाद डॉट वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग। तो जनाब ये तीनों चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्प्ले कर ली हैं। अब अगर पिक्चर भी हम डिस्प्ले करना चाहते हैं तो पिक्चर बॉक्स जो था आपका, पिक्चर बॉक्स 1.इमेज, इसके अंदर क्या स्टोर करें? अब इसके अंदर हमने कहा जनाब जो देखिए बिट मैप पिक्चर है, बिट मैप डॉट फ्रॉम फाइल। अब इसके फ्रॉम फाइल में क्या लिखा है? तो वो इमेज का जो हमने वहां पर स्टोर किया होगा वो किसने किया हुआ है? वो डेटा ग्रिड व्यू 1.रॉस ब्रैकेट में आई डॉट सेल, और सेल्स के अंदर हमने यहाँ रखा था हमने EMP पिक्चर। ठीक है, तो सेल से हम तमाम वैल्यू जो है वो उस कॉलम से उठा रहे हैं, वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है जनाब, तो ये हमने पिक्चर व्यू डिस्प्ले हमने कर ली। तो तमाम के तमाम जो फॉर्म के ऊपर जो ऑब्जेक्ट्स है उसके अंदर डेटा ग्रिड व्यू से वैल्यू उठाई और उसमें हमने डिस्प्ले कर दी। सिंपल ये लॉजिक लगाइए, इस लॉजिक को समझ लीजिए। ये एक लीनियर सर्च का कॉन्सेप्ट है कि 1 बाय 1 हर रॉ को चेक करेगा, उस रॉ में जो भी कोड मिल जाएगा उसको उठा के उस इंडेक्स नंबर पे जाके उसकी वैल्यू को डिस्प्ले कर देगा।
तो जनाब इसको हम चला के देखते हैं प्रोग्राम को, क्या आए प्रोग्राम सही चल रहा है या नहीं। तो सिंपल ये सर्चिंग का कॉन्सेप्ट था, इसको ट्रैक चला के रन करके देखते हैं। सपोज करें कोड नंबर मैं देता हूँ पहले 10, ठीक है, और नाम दिया मैंने सपोज करें इमरान, और डेजिग्नेशन दिया मैंने ऑपरेटर, सैलरी दी फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज़, और पिक्चर भी आपने साथ में ऐड कर ली, और पिक्चर के लिए आपने दिस और इसको ऐड कर दिया, ये रिकॉर्ड ऐड हो गया। इसका एम्प्लॉय कोड नंबर याद रखिए 10 है। उसके बाद 20 पे आइए, 20 पे आपने नाम दे दिया सपोज करें रेहान अहमद, और ये प्रोग्रामर हैं, इनकी सैलरी 2000 रुपीज़ है, और इसकी पिक्चर सपोज करें ये है, और इसको भी ऐड कर लेते हैं। तो रिकॉर्ड नंबर 2 हो गए। अब तीसरा करना चाहते हैं, एक रिकॉर्ड और ऐड कर लीजिए। ये जो है आपके पास अकाउंटेंट है, इनकी सैलरी 3000 रुपीज़ है, इनकी पिक्चर भी चेंज कर लीजिए आप। ठीक है, इसको भी ऐड कर लीजिए। तो आपका 3 रिकॉर्ड आपके पास इस वक्त डेटा ग्रिड व्यू के अंदर जाके स्टोर हो गए हैं। ये जो एरिया होता है ये जब तक टेम्प्रेरी होता है, इसमें फिजिकली कोई रिकॉर्ड हमेशा के लिए सेव नहीं हो रहा है। जब तक आपका प्रोग्राम चलेगा तब तक ये रिकॉर्ड मौजूद रहेंगे। व्यू ऑल पे जाइए, देखें आपके पास 3 रिकॉर्ड यहाँ मौजूद है, कोड नंबर 10, 20 एंड 30। अब इनपुट डेटा दोबारा से आइए। अब यहाँ से रिकॉर्ड हमने क्या करना है, यहाँ पे डिस्प्ले करना है। फॉर एग्जाम्पल रिकॉर्ड नंबर हमें 10 डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो 10 पे क्लिक किया और सर्च करें, तो देखें रिकॉर्ड सर्च होता है। जनाब रिकॉर्ड नंबर देखें 10 किया आपने, और 10 के ऊपर ये इसने एरर दिया है। एरर कहाँ पे आ रहा है जनाब, इसको नोट करते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम ड्राइंग फाइल नॉट फाउंड एक्सेशन अकर्ड, इस तरह का इसने एरर दिया है। एडिशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम ड्राइंग बिट मैप में आपके इसने एरर दिया, बाकी में कहीं और एरर नहीं है। उसको अब चेक कर लेते हैं कि वो एरर क्या है। पहले काम ये कर लेते हैं कि हम इस लाइन को, जो बिट मैप के हिसाब से इस लाइन को जो है इसको हम कमेंट्स लगाते हैं इस पर, ठीक है। और प्रोग्राम को चला के देखते हैं कि प्रोग्राम क्या था। 10। अच्छा याद रखिएगा कि अगर मैं इस वक्त व्यू देखूंगा तो रिकॉर्ड नजर नहीं आएंगे आपको। याद रखिए जब तक प्रोग्राम रनिंग फॉर्म में होता है रिकॉर्ड मौजूद रहते हैं, जैसे प्रोग्राम खत्म हो जाता है तो उसके बाद डेटा भी आपका एंड खत्म हो जाता है, याद रखिएगा। तो 10 दिया, इमरान दिया आपने, और ऑपरेटर 1000 रुपीज़, और पिक्चर आपने दी दिस, ऐड रिकॉर्ड किया आपने। उसके बाद 20, फरहान प्रोग्रामर, प्रोग्राम में किस तरह मिस्टेक है उसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। और 2000 रुपीज़ एंड पिक्चर चेंज कर लीजिए आप, और ऐड रिकॉर्ड कर लीजिए। अभी आपके पास कितने रिकॉर्ड गए, 2 रिकॉर्ड गए। तो चलो इनमें पहले सर्च करके देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम पिक्चर का मसला भी हल करते हैं। इनपुट डेटा पे जाइए, सर्च कीजिए, रिकॉर्ड रोल कोड नंबर 10 देते हैं और सर्च करें। तो देखें सर्च के अंदर क्या हो, देखें इमरान आ गया, ऑपरेटर आ गया, सैलरी आ गई, ठीक है। पिक्चर्स नहीं आ रही, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। पिक्चर्स पे हमने कमेंट्स लगा दिया था, उसको हम देखते हैं पिक्चर्स क्यों नहीं आ रही, पिक्चर्स भी आनी चाहिए। अच्छा यहाँ पे आपने 20 दीजिए और 20 पे सर्च कीजिए, देखें रिकॉर्ड नंबर 20 भी आपके सामने आ रहा है। जो भी आपके पास मौजूद है वो यहाँ मौजूद है, सिर्फ पिक्चर्स का इशू आ रहा है, बाकी आपके रिकॉर्ड जो सर्चिंग आपकी बहुत सही हो रही है, ठीक है। तो पिक्चर्स को देख लेते हैं कि पिक्चर्स में क्या इशू आया। पिक्चर्स होना ही चाहिए था कि जो पिक्चर्स का पाथ था वो वहाँ पे सेव था, उस पिक्चर के पाथ को यहाँ पे आ जाना चाहिए ताकि वो पिक्चर्स को डिस्प्ले कर सके, ठीक है। अच्छा तो पिक्चर्स को डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पर हमने कहा था पिक्चर बॉक्स जो भी होगा इमेज होगा बिटमैप डॉट फ्रॉम फाइल, और फ्रॉम फाइल का मतलब है हमें क्या चाहिए बेसिकली वो डेटा ग्रिड व्यू जो है इम्प्लॉय पिक्चर में से जो वैल्यू वो यहाँ पे चाहिए। अच्छा अब यहाँ पे इश्यू ये आ रहा है कि क्या उसका पाथ हमने सेव किया है या वहाँ पर बाकायदा पिक्चर सेव हो रही है, दो चीज़ें वहाँ पर हैं। तो एक काम करते हैं कि इसको यहाँ से अगर मैं ये बिट मैप यहाँ से हटाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल बिट मैप यहाँ से हट गया है, सिंपल।
और डायरेक्टली से मैं ये कहूँ कि वो जो पिक्चर का जो एरिया है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए, तो क्या डिस्प्ले होगा, इसको चेक कर लेते हैं फिलहाल। देखें इसमें उसने एरर दिया, इसका मतलब क्या है कि हम इस तरह से यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, यूज़ करने का तरीका ये होगा कि यहाँ पे हम लाजमी, या तो हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं कि यहाँ पे ये काम किया जाए कि यहाँ लिख सकते हैं इमेज डॉट फ्रॉम फाइल। इससे हम इस पूरी फाइल के जो पाथ है उसको यहाँ से हम ले सकते हैं। एक तो तरीका ये हो सकता है, या उसकी जगह पे हम चाहें तो फ्रॉम इमेज डॉट फ्रॉम फाइल के अलावा हम चाहें तो बिट मैप डॉट फ्रॉम फाइल को भी हम यूज कर सकते हैं। दोनों पॉसिबिलिटीज आपके पास है, लेकिन फर्क होना ये चाहिए कि इसके सामने जो है फाइल का पाथ आपके सामने आना चाहिए। तो यहाँ पे फाइल का पाथ कैसे लाया जाए, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, इसके लिए हम एक काम करते हैं, काम ये करते हैं कि चूंकि हमने ग्रिड व्यू के अंदर अगर देखा जाए तो यहाँ हमने सिंपल पिक्चर का एक जस्ट लाइक एक कॉलम लिया हुआ जहाँ पे पिक्चर शो हो रही। हम एक काम करते हैं, इसमें एक कॉलम को और इजाफा कर लेते हैं। इसमें यहाँ पे क्लिक कीजिएगा इस ग्रिड व्यू के अंदर इस जगह पे, और ऐड कॉलम कीजिएगा इसके अंदर, और यहाँ पे एक कॉलम और ऐड कर लेते हैं, सिंपल पिक्चर नेम। ठीक है, और यहाँ पर भी हम लिख देते हैं पिक्चर नेम। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, पिक्चर नेम, और इसको हम ऐड कर लेते हैं। अच्छा, ऐड करने के बाद यहाँ पर देखें कॉलम और आ गया। अब जब रिकॉर्ड ऐड करने की बारी आएगी तो डेटा इनपुट में हमने क्या करना है, हम इसको करते ही हैं कि जब हमने रिकॉर्ड ऐड किया था तो यहाँ पर एक काम करते हैं कि वो जब रिकॉर्ड ऐड करेंगे तो यहाँ लिखा हुआ देखें डेटा ग्रिड व्यू 1 डॉट ऐड कर रहे थे हम। इसी में हम एक काम ये करते हैं कि जनाब ये पिक्चर के बाद हम एक और कॉलम ले लेते हैं, यहाँ पर कहते हैं जनाब उसका हमें जो नाम है वो सेव कर दो। तो सेव हम जो करेंगे उसके लिए हम, आपको पता है कि ओपन डायलॉग बॉक्स के अंदर डायलॉग बॉक्स डॉट सेल्फ सॉरी डॉट फाइल नेम, इससे क्या होता है कि पूरी फाइल का नाम और उसका पाथ जो है वो इस मैप वहाँ पर सेव हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे सेव हो जाएगी। जब ये चीज़ यहाँ पे सेव हो जाएगी, पूरा पाथ और पूरे अपने फाइल का नाम, तो फिर हम करते क्या है कि इस जगह से यहाँ पर जब हमने रिकॉर्ड को सर्च किया था तो सर्चिंग के अंदर हम कहते हैं कि जनाब पिक्चर 1 डॉट बॉक्स के अंदर से क्या करो कि जो डेटा ग्रिड सेल है अब उसकी वैल्यू यहाँ से उठा लो, उसका जो पाथ है फ्रॉम फाइल वो यहाँ से पिक करके आप ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए आप डेटा ग्रिड व्यू 1 ड्रॉ सेम वही लिखा हुआ है, सिंपल जो उसका पूरा पाथ होगा वो कहाँ से उठाएगा, अब वो एम्प्लॉय पिक्चर से नहीं उठाएगा बल्कि वो पिक्चर नेम से उठाएगा। PICTUR पिक्चर नेम, जो पिक्चर नेम वहाँ पे जो सेव की है उसका जो पूरा पाथ है वो यहाँ पे उठ के आ जाएगा। तो इसको, तो फिर वो जब यहाँ पे पूरा पाथ आ जाएगा तो वो इमेज को उठा के डिस्प्ले कर देगा। तो जनाब अब हम इस प्रोग्राम को चला के देखते हैं कि क्या होता है। रन कीजिए एक दफा, कोड नंबर 10, नाम दे दीजिए इमरान, और ऑपरेटर सैलरी दी आपने 1000 रुपीज। पिक्चर ले लीजिए आप दिस, और इसको आप ऐड कर लीजिए। ये रिकॉर्ड ऐड हो गया, एक रिकॉर्ड और ले लीजिए आप 2, नदीम प्रोग्रामर, सैलरी आपने ली 2000 रुपीज, और पिक्चर चेंज कर लीजिए और ऐड रिकॉर्ड कर लीजिए। ठीक है, तो 2 रिकॉर्ड आपका सेव हुआ। अब नोट कीजिएगा व्यू ऑल के अंदर यहाँ पे नोट करें, यहाँ पे तमाम इंफॉर्मेशन के साथ साथ जो पिक्चर आई इसके साथ साथ पिक्चर नेम के अंदर आपने उसका पूरा पाथ जो है वो फाइल का पाथ और नेम जो सेव कर रखा है। ठीक है, अब जब इनपुट डेटा करते हैं और यहाँ पे आप सर्च करेंगे रिकॉर्ड नंबर 10 फॉर एग्जाम्पल, और जब सर्च करते हैं आप 10 तो देखें आपके पास रिकॉर्ड नंबर 10 भी आ गया और उसकी पिक्चर भी आ गया। ठीक है, इसी तरह से रिकॉर्ड नंबर 20 चाहिए आपको, रिकॉर्ड नंबर 20 दीजिए, आप सर्च कीजिए, देखें रिकॉर्ड नंबर 20 भी आपके सामने आ गया और उसकी पिक्चर भी आपके सामने।
अच्छा, अब आप कहेंगे सर ये चूंकि हमारे पास जब रिकॉर्ड हम यहाँ व्यू कर रहे हैं तो यहाँ तमाम इन्फॉर्मेशन हमारे लिए सही है, सुटेबल है कि कोड भी आ रहा है, नेम भी आ रहा है, डेफिनेशन भी है, एम्प्लॉय सैलरी भी आ रही है, कन्वेंस अलाउंस भी आ रहा है और पिक्चर भी आ रही है। लेकिन जिसका पाथ है इस कॉलम की हमें नीड नहीं है, जरूरत नहीं है। ठीक है, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन पिक्चर की सेफ हो, लेकिन हमें उसको व्यू नहीं करवाना, उसमें डिस्प्ले नहीं करवाना। जनाब ये काम भी कर सकते हैं, उसके लिए ये कीजिएगा कि जब कॉलम बना रहे थे तो वहाँ पे लिखा था कि इस कॉलम को आपने विजिबल रखना है, यानी डिस्प्ले करना है या नहीं करना है। तो वहाँ पे उसको आप ऑप्शन को चेक बॉक्स पे हटा दीजिए, तो उससे क्या होगा, ये कॉलम जो है होगा, फिजिकली होगा, लेकिन व्यू नहीं करेगा गेट व्यू के टाइम पे। तो उसको किस तरह से करेंगे इसको भी देख लीजिए आप। मतलब इसकी रिक्वायरमेंट तो है इस कॉलम की, लेकिन इसको व्यू नहीं करना चाहते हैं, यूजर्स को देखे ना। तो क्या करेंगे इसके लिए, आप व्यू ऑल में जाइए, व्यू ऑल के अंदर ग्रिड व्यू में जाइए, ये पिक्चर का नेम का कॉलम है, इस पर क्लिक कीजिएगा, एडिट पे आइए। अब देखें आपके पास यहाँ पर जो आपके पास पिक्चर नेम है, इस पर क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन होगा कि इस कॉलम को आपने विजिबल रखना है नहीं रखना है। ये देखें यहाँ लिखा विजिबल, ट्रू हुआ हुआ, इसे क्या कर दें आप, फॉल्स कर दें। जब फॉल्स कर देंगे तो क्या होगा, इससे ये कॉलम आपके पास वहां पर मौजूद नहीं होगा, होगा लेकिन व्यू नहीं होगा, डिस्प्ले नहीं होगा यूजर के पास। ठीक है, वो हमने क्यों सेव कर रखा है, क्यों हमने इसको इस्तेमाल किया, ताकि हम वहाँ पर पिक्चर का नाम और उसका जो पाथ है वो वहाँ मौजूद हो, और वहां से जो है डेटा को रिसीव कर और हम इमेज बॉक्स में उसको डिस्प्ले करवा सकें। ठीक है जनाब, तो इस कॉन्सेप्ट के जरिए आप इस तरह का प्रोग्राम आप डिज़ाइन कर सकते हैं और रिकॉर्ड सर्च कर सकते हैं, और सर्च करने के साथ साथ उसकी जो इन्फॉर्मेशन वो भी यहाँ पे आ जाएगी ग्रिड व्यू में से, और आपकी पिक्चर भी वो यहाँ पे डिस्प्ले करके दिखा देगा आपको। और एम्प्लॉय बेसिक सैलरी के ऊपर कोई ऐसा कॉलम, ऐसी टैक्स फील्ड जो आप बनाना चाहते हैं कि जो यहाँ पे नहीं है लेकिन यहाँ शो हो जाए, तो वो काम भी यहाँ पर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर में आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए कि ये काम ये कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने क्या किया, जस्ट लाइक एक टूल्स में जाइए, टूल्स के अंदर सपोज करें कि आपके पास कंपोनेंट्स हैं या कंटेनर हैं, इस कंटेनर में से आपने एक ग्रुप बॉक्स ले लिया फॉर एग्जांपल, और इस ग्रुप बॉक्स में ले लीजिए या पैनल ले लीजिए, और इस पैनल को यहाँ ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, और इस पैनल के अंदर आप कुछ नए फील्ड्स को आप रख लें यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि एक फील्ड में रख लेता हूँ फॉर एग्जांपल कन्वे सलाम, टेक्स्ट बॉक्स ले लीजिए सिंपल, और यहाँ से इसको कॉपी कर लीजिए, जिस कंट्रोल दबा के ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो कॉपी हो जाएगा। और इसको हम चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं हम सिंपल कन्वे सलाम। ठीक है, और इस टेक्स्ट बॉक्स को जो है एज ए कन्वेंस लॉन्च के तौर पर डिस्प्ले कर रहे हैं, इसका नाम रख लेते हैं हम TXT कन्वेंस। ठीक है, और ठीक है, अब जब सर्चिंग का कॉन्सेप्ट होगा तो सर्च के अंदर क्या करते हैं, कन्वेंस लॉन्च को डिस्प्ले करते हैं। तो सिंपल इस पर क्लिक कीजिएगा सर्च के ऑप्शन के अंदर ही, और जब रिकॉर्ड सर्च होकर सामने आ जाएगा, यहाँ पर उसकी वैल्यू आ जाएगी, तो यहीं पर ही नीचे हम कह सकते हैं जनाब, यहाँ पर कह दीजिए या इसके अंदर कह दीजिए आप TXT कन्वेंस कन्वेंस डॉट टेक्स्ट के अंदर आप कह सकते हैं जनाब कि TXT बेसिक सैलरी जो भी है उसके डॉट टेक्स्ट की वैल्यू को क्या करें आप, डॉट टेक्स्ट की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे इससे 10 से, और डिवाइड कर देंगे इससे 100 से, 10% अगर निकालना चाहते हैं। और चूंकि ये टैक्स की वैल्यू जो है ये टैक्स की फॉर्म में होगी, तो कन्वर्ट कर लीजिए आप, टाइप कास्टिंग कर लें, कन्वर्ट डॉट टू इंटीजर। ठीक है, और इसका 10% जो है वो कन्वेंस निकल आएगा। ठीक है, अच्छा 10% निकल आएगा, और निकालने के बाद इस पूरी वैल्यू को क्या करना है, स्ट्रिंग के अंदर ही स्टोर करना है। तो फिर इसके बाद क्या करें आप, इसको एक और ब्रैकेट लगाने के बाद कंप्लीटली आते के अंदर ये ब्रैकेट लगाइए और टू स्ट्रिंग कर लें, ताकि डेटा जो है वापस कन्वर्ट हो जाए इनटू स्ट्रिंग। क्योंकि आपने डेटा जो है यहाँ से याद रखिएगा, इस जगह से आपने क्या करना है, इस पूरी जो वैल्यू कैलकुलेट होगी उसको स्ट्रिंग फॉर्म में कन्वर्ट करना है।
तो पहले जो डेटा स्ट्रिंग में था उसको पहले न्यूमेरिक में कन्वर्ट किया ताकि उसको मल्टीप्लाई किया जा सके 10 से और डिवाइड किया जा सके 100 से। पहला काम तो ये किया ताकि उस वक्त हमें टीएससी का सैलरी की वैल्यू इंटीजर में चाहिए थी, उसको कन्वर्ट किया इंटीजर में। जब उसकी वैल्यू आगे जो भी कन्वर्शन निकल आया होगा, निकलने के बाद चूंकि वो इंटीजर फॉर्म में आया होगा, अब उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो फिर आखिर में क्या करते हैं, टू स्ट्रिंग का मेथड लगा के उसको कन्वर्ट किया स्ट्रिंग के अंदर, और हमने उसको टीएक्सटी कन्वर्ट डॉट टेक्स्ट में उसको हमने स्टोर कर दिया। ठीक है, इस तरह से हम ये काम कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए फिर एक काम और भी करें कि ये जो आपका पैनल है, इस पैनल को हम क्या करते हैं, ट्रू, ये जो पैनल होगा इसका नाम हम रखा हुआ है अपने, इसका जो बाय डिफॉल्ट नेम है वो है पैनल 1। तो एक काम ये करते हैं कि जनाब पैनल 1 को बाय डिफॉल्ट हम करते हैं क्या, इसको फॉल्स कर लेते हैं, यानी कि विजिबल फॉल्स, ये नजर नहीं आएगा बाय डिफॉल्ट। ठीक है, लेकिन जब सर्च करेंगे तो सर्च के अंदर क्या हो कि जब रिकॉर्ड सामने आ जाए, रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाए, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, कंडीशन लगा सकते हैं जनाब कि पैनल 1 डॉट विजिबल और इक्वल टू ट्रू, तो उस वक्त वो क्या हो जाए, नजर आ जाए। ठीक है, तो ये सर्चिंग के कॉन्सेप्ट के अंदर हमने इसको क्या किया, इस तरह से ट्रू कर लिया। तो अब हम प्रोग्राम को एक दफा और चला के देखते हैं और प्रोग्राम को समझने की कोशिश करते हैं कि प्रोग्राम का मकसद क्या हुआ है। इसको देख लेते हैं। अभी देखें आपके सामने जो पैनल है कन्वर्जन वो नजर नहीं आ रहा। आपने यहाँ पे कोड नंबर 10 दिया जनाब, नाम डाल दीजिए, डेजिग्नेशन दे दीजिए, सेल स्टोर कर लीजिए, पिक्चर यहाँ पे ले लीजिए। ठीक है, इसको ऐड कर लीजिए, दूसरा रिकॉर्ड लीजिए 20, पिक्चर ले लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आप जब ऐड करेंगे ये रिकॉर्ड, ये भी रिकॉर्ड ऐड हो गया। व्यू करना चाहे व्यू ऑल कीजिएगा तो दूसरे टैब के अंदर आपका व्यू रिकॉर्ड नजर आ रहा है आपके पास। इनपुट डेटा में दोबारा से जाइए। अब अगर सर्चिंग करनी है रिकॉर्ड नंबर 10, जैसे ही आपने 10 पे सर्च किया तो नोट कीजिएगा, जैसे ही आप सर्च करेंगे तो रिकॉर्ड सामने उठ के आ गया, और सामने उठ के आने के बाद सामने क्या लिखा रहा है, कन्वेंस लॉन्च दिया रहा है। ठीक है, उसका जो पैनल था वो भी डिस्प्ले करके दिखा दिया। तो इस तरीके से लॉजिक से आप अगर और चीज़ यहाँ पे और बहुत सी चीज़ें हैं, जस्ट लाइक कन्वेंस लॉन्च है, मेडिकल लॉन्च है, हाउस रेंट है, इनकम टैक्स है, और जो चीज़ें आप चाहते हैं इसमें डिस्प्ले करें और वो सब के सब बेस कर रही हो किसके ऊपर, इम्प्लॉय सैलरी की बुनियाद पर, तो उनको यहाँ पे आप कैलकुलेट करवा के इसमें डिस्प्ले आप करवा सकते हैं। तो पूरी एक व्यू यहाँ पर देना चाहें तो दे सकते हैं। तो जनाब ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो मैंने क्लियर किया है, और आपको चीज़ समझ में आ गई होगी इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि इन टेक्निक से, इन छोटी छोटी टेक्निक्स और इन कंट्रोल को यूज़ करके आप एक अच्छी एप्लीकेशन डिज़ाइन कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। ठीक है जनाब, तो आज हम इस क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर नए टूल्स, नए कॉन्सेप्ट, नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।